वेट करते हैं ना, वैसे हम भी आप लोगों का वेट करते हैं, आपको देख के, आपके साथ में बातें करके, आपके साथ जुड़ के एक नई एनर्जी जो है हमको भी मिलती है। अ, नारायण नारायण। आज हम एक अलग जर्नी, अलग यात्रा और जीवन के एक अलग एस्पेक्ट को समझने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। सुनने में शायद आपको ये लाइन बहुत सिंपल लग रही होगी, बट जब अपन इसके अंदर उतरेंगे, डीप डाइव करेंगे, तब समझेंगे कि ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है और कितने बड़े इसके मायने हैं। ठीक है, तो ये एक आध्यात्मिक, एक मानसिक, एक व्यवहारिक आत्मचिंतन का विषय है। और इस सब्जेक्ट का आज डे वन है, देने की कला। हम्म। आप जीवन में क्या दे रहे हैं, वही किसी न किसी रूप से आपके जीवन का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो बनाता है। आप क्या दे रहे हैं। और शुरू करते हैं आज इस सेशन के आरंभ में एक महत्वपूर्ण सवाल से। पिछली बार आपने किसी को कुछ दिया था, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। ऐसा कुछ दिया था? लास्ट टाइम आपने ऐसा कुछ दिया था किसी को, जब आपको वापस बदले में क्या मिल रहा है इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आराम से जवाब देना, यस यस यस, हाँ जी हाँ जी। बोलने में जल्दी मत कीजिए, असल में सोचिए कि याद आ रहा है कोई पल। बहुत अच्छा। अगर नहीं आ रहा तो भी घबराने की बात नहीं है। आज से 3 दिन है इसी को समझने के लिए, बहुत गहराई से समझेंगे और बहुत मजा आने वाला है। बस आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि तीनों ही दिन आपको इन सेशंस में बने रहना है, इस पूरे साइकिल को समझने के लिए। ठीक है। और देखिए, हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन को काफी मजेदार बनावे। और अगर आपको नींद आ भी रही हो, तो मुंह पे पानी मार के बैठने को हम आपको मजबूर कर दें। ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको लगे कि नहीं, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी सपाट सपाट बातें होगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। मेरे हर सेशन में आपको पता है कि मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ। घर की बातें, ऑफिस की बातें, हस्बैंड वाइफ की जो नोकझोंक की बातें हैं, जो हर घर की जैसी होती है। बस वो कैरेक्टर, वो किरदार बदल जाते हैं। और जहां भी आपको लगे, अरे यार, ये तो मेरे साथ भी होता है, वही समय आप समझ लेना कि ये बात सही जगह पे पहुंच रही है। चलिए, 3 दिन की यात्रा है ये। देना, पाना, और आखिर में इन दोनों का मेल, इन दोनों का संगम, जीवन का प्रवाह, द फ्लो ऑफ लाइफ। आज पहला दिन है और आज बात सिर्फ देने की, गिविंग की। अब जैसे ही देना शब्द निकलता है मुंह से,
आधे लोग सोचते हैं कि बापू की बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है, और कुछ सोचते हैं कि लो आज तो भैया फिर से वापस दान पुण्य का भाषण सुनाने बैठ गए हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज हम देखेंगे कि हम रोज क्या क्या दे रहे हैं, बिना किसी नोटिस किए भी, नोइंगली, अननोइंगली, जानते हुए भी, अनजाने में, है ना। ओके, गिविंग इज मोर देन मनी और मटेरियल थिंग्स। देना केवल पैसा या कोई चीज, कोई वस्तु देना नहीं है। पैसा एक चीज है, एक कंपोनेंट है, लेकिन देते तो हम बहुत कुछ है। कभी गौर किया है हम क्या देते हैं? समय देते हैं, अटेंशन देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, लव देते हैं, नॉलेज देते हैं, ट्रस्ट देते हैं, बताइए और, फेथ देते हैं, देते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सही है। और कभी कभी बस अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी, चुपचाप बैठे रहना, बिना कुछ बोले, ये भी एक बहुत बड़ा तोहफा है, और इसको हम गिनते ही नहीं। सही। घर में देखिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं, शायद आप सब लोग उससे कनेक्ट कर पाओगे। हस्बैंड ऑफिस से थका हुआ आता है, वाइफ दिन भर की भागदौड़ के बाद में रसोई में लगी है, और जब दोनों मिलते हैं दोनों एक दूसरे को ये भी नहीं दे पाते कि 2 मिनट फोन साइड में रख के शांति से बैठ जाएं। कमरे में साथ है दोनों, फिर भी अपनी अपनी स्क्रीन पे, अपने अपने मोबाइल में इतने डूबे हुए हैं कि सामने बैठा इंसान चाहे ऑफलाइन है कि ऑफलाइन है, पता ही नहीं है। होता है ना ऐसा। आप सब लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर कंफर्टेबल है तो अपने अपने वीडियो ऑन रखें, ताकि मेरे को एक कनेक्शन बनाने में अच्छा लगता है। तो हर दिन हम कुछ ना कुछ इस दुनिया में भेज रहे होते हैं, कुछ ना कुछ, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम। पर कभी थोड़ी अवेयरनेस के साथ सोचा है मैं क्या भेज रहा हूं? और उससे भी बड़ा गहरा सवाल क्या है, किस भावना से भेज रहा हूं, मेरे भाव क्या है? जैसे खाना ही ले लो, ठीक है, लेट से, मान लो किसी को खाना परोसना, और किसी को ताने मारते हुए खाना परोसना, ये लो खा लो, कितना भी अच्छा बना लो, इतना भी नहीं बोल सकते कि अच्छा बनाया है, ये ताना मार दिया। अब देखिए, कर्म तो एक जैसा दिखता है, थाली है, रोटी वही है, लेकिन एनर्जी, एनर्जी बिल्कुल अलग है। तो कर्म जो है, सिर्फ कर्म नहीं, कर्म के पीछे, मतलब जो एक्शन के पीछे की जो भावना होती है ना, वो भी उतनी ही जरूरी है। अच्छा ये बताइए, आज की इस सेशन का टॉपिक का नाम सुना, देना। तो देना सुनकर जहन में पहला ख्याल किस चीज का आया यहाँ पे? बटुआ, वॉलेट, पर्स, या कुछ और?
आनंद आया, थैंक यू। थैंक यू। अक्सर देने के नाम पे लोगों के दिमाग में ही आते हैं, वॉलेट, पैसा, नोट, करेंसी, पर्स, है ना, ये पहला इमेज वो बनता है। तो पहले बस ये देखते हैं कि हम रोजमर्रा में अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर असल में देते क्या है, ये समझते हैं। किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन समय बिल्कुल नहीं। किसी के पास पैसा कम हो लेकिन किसी दुखी, किसी परेशान इंसान की बात सुनने के लिए एटलीस्ट आधा एक घंटा हो। तो पैसा जो है ना, वो हर बार बड़ा तोहफा नहीं होता। कभी किसी को आपकी सलाह नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए होता है। कभी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस इतना सुनना होता है, यार मैं तेरे साथ ही हूं। पर हम क्या है कि हम हर बात में अपना सॉल्यूशन देने पे तुले रहते हैं। कोई अपना दुख बता रहा है, हम बीच में टपक पड़ते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है यार, मेरे साथ तो इससे बड़ा बड़ा हुआ हुआ है। यार वो अपनी बात बता रहा था, अपना दिल हल्का कर रहा था, आपकी पूरी कहानी नहीं सुनना चाहता वो। लिंक आप है ना, अभी आप सेशन के अंदर ही हैं, सीमा साहनी जी। आप कौन सा लिंक चाह रही हैं? चलिए। तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, ओके। तो आपको बस इतना ही करना है, जहां जैसी जरूरत हो किसी का साथ देना, किसी के साथ समय स्पेंड करना, किसी की बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं हम। म्यूट करने के लिए बोल रहे सब। नहीं, सब ऑल ऑल म्यूट। ओके, म्यूट ऑल। डन। ओके। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस आप कीजिए। क्या करना है, जब भी कोई आपसे बात करे, मैं छोटी छोटी लाइफ लेसन की बातें करूंगा, तो कुछ पल के लिए पूरा ध्यान दीजिए उस बात पे। बीच में अपनी बात मत घुसेड़िए, सॉल्यूशन देने की जल्दी मत कीजिए, पहले सुनिए तो सही। पता है, कभी कभी सबसे बड़ी जो सेवा है यही होती है कि किसी को ये एहसास कराना कि उसकी बात जो है आपके लिए मायने रखती है। ये भी सेवा का रूप है। ओके। सो व्हाट एनर्जी एम आई सेंडिंग आउट इनटू द वर्ल्ड? मैं इस दुनिया में कौन सी एनर्जी, कौन सी ऊर्जा भेज रहा हूं? एक बात बताऊं, अक्सर हम कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई बात बोल के, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो सामने वाला अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, अंदर ना, आप इनको मैसेज कर दिया कर, बीच में चैट बॉक्स में मैसेज आते हैं, हम्म। मेरा फ्लो नहीं बिगड़ेगा, है ना? हम्म। तो अक्सर हम बात ये कर लेते हैं कि भाई मैंने जो बोला वो तो मेरे ऐसी मजाक थी, या मैं मजाक कर रहा था, नहीं। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सामने वाला अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि आपके मजाक ने तो मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, सारा मूड ऑफ कर दिया, डिप्रेस कर दिया, मेरी फ्रीक्वेंसी लो कर दी। होता है ना ऐसा?
तो एनर्जी सच में मैटर करती है, चाहे हम उसको कितना भी हल्के में ले लें। सोचिए ना कि जब आप काम के बाद में या जो भी आपका रूटीन है उसके बाद में जब आप घर में घुसते वक्त आप अपने साथ में क्या लेकर आते हो, क्या कैरी करते हैं? शांति या तनाव, टेंशन? कुछ लोग तो घर पे ऐसा मूड लेके आते हैं शाम को, जैसे ऑफिस या उनकी दुकान का सारा गुस्सा जो है ना, जो भी सामने आएगा उस पर उतारने वाले, फटने वाले। बच्चे तक भाप लेते हैं, आज पापा का मूड सही नहीं है, आज होमवर्क की बात मत छेड़ना, लग जाएगी। तो आप समझिए, जब आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ से बात करते हैं, तब उनको क्या मिलता है? उनको प्रेरणा मिलती है आपकी बातों से या डर लगता है? जब आप बच्चों से बात करते हैं तो उनके उनके अंदर आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने आप के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, या कंपैरिजन? देख वो पड़ोसी का, शर्मा जी का बेटा टॉप कर गया, और तू? अरे बाप रे, इस एक सेंटेंस से आप क्या दे रहे हैं बच्चों को? जरा वो सोचना। आपने तो बोल दिया, और हम क्या सोचते हैं, हम सिर्फ शब्द बोल रहे हैं। नहीं, आपने पूरा वातावरण, पूरा एटमॉस्फेयर बना दिया उस तरह का। आपका जो आवाज का जो स्वर है, जो टोन है, जो पिच है आपकी, वो भी देना ही है। पेशेंस, धैर्य भी देना ही है। ये सब गिविंग है। आप कैसे बात करते हैं, आप गुस्से में बात कर रहे हैं, आप एग्रेशन में बात कर रहे हैं, आप शांति से बात कर रहे हैं, सब गिविंग में आते हैं। गुस्सा भी एक तरह का देना ही है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई उस गिफ्ट को लेना नहीं चाहता, बट वो भी देना ही है। तो आज का सवाल एक आपके लिए है कि मैं जहां जाता हूं वहां पीछे क्या छोड़ता आता हूं, क्या छोड़ के आता हूं? सम्मान चाहिए, सम्मान देना शुरू कीजिए। विश्वास चाहिए, विश्वास देना शुरू कीजिए। प्रेम चाहिए तो प्रेम का माहौल बनाइए। अभी चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आज सुबह या कल सुबह जब आप घर से निकले तो आप साथ में क्या लेके गए थे? शांति या टेंशन, जो भी, उत्साह या नेगेटिविटी, जो भी हो, एक शब्द में। जो है आनंद, डर, पीस, पीस एंड लव, ग्रेटिट्यूड, वॉक, गुड, पीस। और अब बताइए, जब आप वापस लौट के आए तब आप साथ में क्या लेके आए, ये बताइए। जानना चाहता हूं अपने ग्रुप का हाल क्या है। टेंशन, थोड़ी सी टेंशन, आनंद, पीस, रिलीफ, खुशी, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, ग्रेट। अगर, बहुत अच्छी बात है अगर आप आते वक्त और जाते वक्त दोनों अच्छी अच्छी चीजों को लेके आ रहे हैं, और वापस जब जा रहे हैं तब भी अच्छी चीज लेके जा रहे हैं, और वापस लौट रहे हैं तब भी अच्छी चीज लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बट अगर आप जाते वक्त कुछ और साथ ले गए थे और आते वक्त कुछ और साथ में ले आए हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना, आगे आगे समझेंगे कैसे क्या काम करना है, ठीक है? अब चलते हैं गिविंग एंड। एक मिनट, वो या इसमें जो क्वेश्चन था ना, वो मेडिटेशन के लिंक के बारे में पूछ रहे थे।
सर मेडिटेशन रोज मॉर्निंग नाइट करवाते हैं, वो लिंक है ना आजकल। आप मुझे एक बार ये क्वेश्चन आंसर हम पर्सनल मैसेज करना इस काम के लिए। अभी इस क्लास से रिलेटेड जो सवाल जवाब हो उसको अपन लेंगे, और बाकी को है आप मेरे को डीएम करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये होने के बाद हम लास्ट में ना क्वेश्चन और आंसर का रखेंगे, तो तब आप बात करिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर हम देंगे उस टाइम पे। ओके, तो गिविंग एन एक्सपेक्टेशन मतलब देना, और अपेक्षा। और यहां पे आप सबको अपने ऊपर थोड़ा बहुत हंसना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देने के पीछे अपेक्षा का भाव। अच्छा, ठीक है, मैं करता हूं। हम कहते हैं मैंने तो बिना किसी उम्मीद के किया था या दिया था, और अंदर एक अपने दिल में छोटा सा अकाउंटेंट बैठा होता है कैलकुलेटर हाथ में लिए हुए। वो कहता है हाँ 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 ठीक है ठीक है। बदले में उसने क्या किया? कई बार हम कहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया उतना किया, और अंदर कहीं छिपी हुई उपेक्षा रहती है, अपेक्षा रहती है, सॉरी, कि अब उसको भी तो ये करना चाहिए मेरे लिए। और सामने वाला जब वैसा नहीं करता है तो दुख होता है, तकलीफ होती है, गुस्सा आता है, और महीनों तक वो हिसाब किताब है ना जो मन में लिए अपन घूमते रहते हैं। तो अब अपने देने को जरा गौर से देखिएगा। क्या मैंने प्रेम से दिया था, या बदले में मैंने पहचान चाहिए थी, एक आइडेंटिटी चाहिए थी, एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए था, इसलिए दिया था? क्या मैं सच में मदद कर रहा था या कर रही थी, या फिर ये साबित कर रहा था कि देखो यार मैं कितना अच्छा हूं, कितना महान हूं? ये भी समझना जरूरी है सच्चे देने के भाव में। प्रेम के साथ साथ में विवेक भी होता है। मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि करना चाहते हैं, पर अपनी सीमा भी पहचानिए। चूज योर बाउंड्रीज। आध्यात्मिकता जो है वो आपको त्याग सिखाती है, लेकिन अपने आप को मिटाना जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सो दूसरों के लिए आप दीपक बनिए, बेशक बनिए, लेकिन अपने तेल का हिसाब रखना मत भूलिए। ऑफिस में भी यही खेल चलता है, बस उसका थोड़ा सा रंग अलग होता है, तौर तरीका अलग होता है। बॉस को लगता है कि जो टीम को अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं, ये मौके दे रहे हैं, इसलिए हर फ्राइडे की इवनिंग के वक्त भी एक छोटा सा काम उनको चिपका देते हैं। एम्प्लॉय सोचता है यार ये है क्या, क्या समझू इसको, ये अपॉर्चुनिटी है या कोई पनिशमेंट, कोई सजा, है ना? तो देना तब तक ठीक है जब दोनों तरफ इज्जत बनी रहे, दोनों तरफ सम्मान बना रहे, वरना वो देना जो है ना वो बोझ डालना बन जाता है। सही कह रहा हूं ना? मुस्कुरा तो दोस्त है। एक स्टोरी सुनाते हैं, अंजना। एक मजेदार कहानी है। इस बात में शायद आपको अपना ही चेहरा दिख जाएगा। हम सब कभी ना कभी सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी उस वाले मोड में चले जाते हैं। फिर एक दिन देखते हैं अपनी खुद की बैटरी आईसीयू में होती है।
एक गांव में एक इंसान रोज लोगों को पानी बांटता था। सुबह से शाम बस इसे पानी दो, उसे पानी दो, बहुत सेवा करता था। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। पर एक बात किसी ने नहीं देखी। उसका अपना कटोरा टूटा फूटा पड़ा था और वो उसे ठीक भी नहीं करवाता था। तो गांव के ही एक सज्जन बुजुर्ग ने पूछा कि तुम सबको पानी देते हो, बहुत अच्छा करते हो, बहुत पुण्य का काम है, पर ये कटोरा ठीक क्यों नहीं करवाते? तो उसने कहा, मुझे दूसरों की फिक्र है। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराया। अच्छी बात है, पर सोचो, कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी और तुम्हारा कटोरा खाली हो गया, तो कल किसे पानी दोगे? यही हमारी जिंदगी है। सबको समय देते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मदद करते हैं, और अपने लिए 10 मिनट नहीं निकालते। फिर फिर शरीर थक जाता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। घर वाले पूछते हैं, आज क्या हुआ है? और हम जवाब देते हैं, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। असल में वो थकान नहीं, खाली पड़ो पड़ा कटोरा है वो। अपनी खुद की देखभाल, अपनी केयर स्वार्थ थोड़ी ना है। शरीर को आराम देना, मन मन को शांति देना, अपनी सीमाओं का, अपनी बाउंड्रीज का, लिमिट्स का सम्मान करना, ये सब आपके देने की क्षमता को ही बचाता है। सेवा का मतलब खुद को मिटा देना थोड़ी है। सेवा का मतलब जो शक्ति हमें मिलती है उसे सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लगाना, पूरा लुटा नहीं देना। घर की औरतें है ना, उसकी एक बीमारी है, सबसे ज्यादा दिखती है वो बीमारी। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। सबका खाना बन गया, सबके कपड़े प्रेस कर दिए, सबका बच्चों का होमवर्क करवा दिया हमने, और खुद के लिए 10 मिनट शांति से, सुकून से चाय पीने का वक्त भी नहीं निकाल पाती। फिर जब तबीयत बिगड़ती है, डॉक्टर कहता है आराम कीजिए, और घर वाले वाले है ना हैरान हो जाते हैं, अरे इनको क्या हो गया अचानक? अचानक नहीं हुआ है। हाँ बहन, अचानक नहीं हुआ है, कटोरा तो महीनों से खाली था, बस किसी ने उसे देखा नहीं। सो ट्रू। गुड गुड। ओके, नाउ मनी एंड वैल्यू। ये कहानी सबको कैसी लगी? रिलेट कर पाए अपने आप से? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मनी एंड वैल्यू, पैसा और मूल्य, वर्थ, ये समझना। पैसा असल में क्या है? पैसा, पैसा जो है वो, जो मूल्य है, जो कीमत है, जो वैल्यू है, उसके एक्सचेंज, मतलब उसका आदान प्रदान का एक जरिया है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक तरह का बार्टर ही है, एक चीज के बदले एक चीज। तो
आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई सेवा देते हैं या कोई चीज बनाते हैं या कोई स्किल कोई हुनर देते हैं, वॉटेवर, बदले में आप धन पाते हैं, पैसा मिलता है। फिर वही पैसा वही धन एम्प्लॉयज या फैमिली, फिर एजुकेशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, बिजनेस में चला गया, सर्विस में, इस तरह से होते 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 हर तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो अब यहाँ पे ये पूछना काफी नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, ये पूछिए मैं दुनिया को कौन सी असली वैल्यू दे रहा हूं। अगर ज्यादा कमाना है तो सिर्फ ज्यादा पाने की इच्छा मत रखिए, ज्यादा वैल्यू पैदा करने पर ध्यान दीजिए। वर्थी बनिए, वैल्यूएबल बनिए, वैल्यू क्रिएट कीजिए, टाइम बचाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्वालिटी बढ़ाइए, ट्रस्ट बनाइए, है ना। बिजनेस वालों के लिए जो भी यहाँ पे है उनके लिए बात कहना चाहूंगा, मैं भी बिजनेस वाला ही हूं। अगर आपके दिमाग में अभी भी बस डिस्काउंट 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 चिल्ला रहा है आपका दिमाग, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। लोग बाग डिस्काउंट के पीछे नहीं भागते, वैल्यू के पीछे भागते हैं। एप्पल की डिमांड देख लो, सैमसंग की डिमांड देख लो, और बाकी जो और भी XYZ कंपनीज है उनकी डिमांड देख लो, बहुत सस्ते हैं उनसे। सस्ता देकर ग्राहक पकड़ तो सकते हो, पर वैल्यू देकर उस ग्राहक को, उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को आप हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। मेहनत जो है ना वो आपको बिजी तो रख सकती है, आप एंगेज तो रहेंगे, बट जो वैल्यू है वो आपको प्रभावशाली, आपको इंपैक्टफुल बनाती है। हम्म। गिविंग इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में देना, वो क्या होता है? ये देना मैं हर सेक्टर में जा रहा हूं, आप समझ रहे हैं इस चीज को। घर में एक प्रयोग आप करना कि कभी आप सलाह देने के बजाय बस सुन लीजिए, करके देखिए। हर झगड़े, हर नोक झोंक का हल जो है ना, सॉल्यूशन, वो सलाह नहीं होता। कभी कभी सॉल्यूशन सिर्फ सुन लेना होता है। सुनना भी सीखो, वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन है। और रिश्तों में तो सबसे कीमती चीज हमेशा पैसा नहीं होती। टाइम, केयर, रेस्पेक्ट, विश्वास, माफ करना, क्षमा, मोटिवेशन, यह भी उतने बड़े होते हैं। ये सारे भी गिफ्ट ही हैं। बच्चों को महंगा खिलौना नहीं, उनके माँ बाप का पूरा ध्यान चाहिए, अटेंशन चाहिए। बिना मोबाइल वाले वो जो 10 मिनट है ना, वो उनको चाहिए। लाइफ पार्टनर को, जीवन साथी को सॉल्यूशन नहीं, सुनने वाला मन चाहिए होता है। पास बैठे, शांति से बैठे, उनको सुने। आपके एम्प्लॉयज को बड़ी बड़ी तारीफ नहीं, बस एक सच्चा वाला, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शाबाश, तूने अच्छा किया, ये चाहिए होता है। और वो भी सामने से, पीठ पीछे नहीं। मैं तो कहता हूं ये जो 4 शब्द किसी भी बोनस से सस्ते पड़ते हैं, और असर जो है ना इसका बहुत ज्यादा करते हैं। आज आप क्या करना कि 3 नाम लिखना, 3 कोई नाम, उस नाम के सामने आप लिखना मैं, मतलब आगे उसका नाम, जैसे मैं XY को क्या बेहतर दे सकता हूं या दे सकती हूँ, मैं रामलाल को क्या बेहतर दे सकता हूं, मैं श्यामलाल को क्या बेहतर दे सकता हूं, इस तरह से। सम्मान, समय, या क्षमा, या प्रोत्साहन, या बस एक फोन कॉल।
कैसे हो? बिना किसी काम के, यूं ही। और एक बात, ये जो हम अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को दिन भर गुड मॉर्निंग फुल पत्ती वाले फॉरवर्ड मैसेज भेजते हैं ना, वो देना नहीं है। वो तो बस आप क्या करते हो, अपनी अंगुलियों की एक्सरसाइज करवाते हो। असली देना होता है ना, जब आप किसी को पर्सनल मैसेज करें, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसी के लिए लिखा हो, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। देखो दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। भले ऊपर से दोनों सेम लगते हो। ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑफ सर्विस, देने का आध्यात्मिक, देने की आध्यात्मिक दृष्टि, इसको समझते हैं। अभी तक मजा आ रहा है? जोश बना हुआ है? बोर तो नहीं कर रहे हैं? चैट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच आप लोगों का समय देने के लिए। आपके कीमती समय की मैं वैल्यू देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके। तो इसका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव समझते हैं, गिविंग का। हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में सेवा का दायरा बहुत बड़ा है। मैं बचपन से सुनता है, भोजन देना, शिक्षा देना, किसी को सहारा देना, है ना, समय देना, धन देना, आप किसी को अवसर देते हो, मौके देते हो, ये सब सेवा है। सब सेवा है। आप अभी हमें सुन रहे हो ना, ये भी सेवा है। ये भी सेवा है। अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के टाइम देना, किसी को सुनना, बहुत बड़ी सेवा है ये। सब बताएंगे आपको वन प्लस। तो अब सेवा की जो है, सर्विस की जो है, सबसे सुंदर अवस्था वो है जहां पे अहंकार नहीं हो या कम हो। अगर आपने सेवा के बाद बार बार बताते रहे, जताते रहे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढिमका किया, तो वो सेवा अहंकार का साधन बनने लगती है, वो अहंकार का रूप लेने लगती है। देखा है आपने, धन देने के बाद में कई धर्मशालाओं के ऊपर वो पत्थर, देखा? अहंकार है। अहंकार है। गौशाला में बड़े बड़े बैनर, अहंकार है। देने वाला वो, लेने वाला वो, ये भाव होना चाहिए। सिर्फ इतना हो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे देने का अवसर मिला, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, थैंक यू सो मच प्रभु। इतनी छोटी सी सोच बदलने भर से आपकी पूरी सेवा की जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो बदल जाती है। एक बात सोच कर देखिए कि मंदिर में दान करते वक्त या किसी भी जरूरतमंद की मदद करते वक्त मन में क्या आता है? देखो भगवान, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, या थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, किसी की मदद कर पा रहा हूँ। क्या आता है? दोनों में शब्द लगभग एक जैसे हैं, पर ऊर्जा, एनर्जी बिल्कुल उलट है। पहले में अहंकार है, दूसरे में शुक्राना है, ग्रेटिट्यूड है, ईश्वर का धन्यवाद है। प्रैक्टिस। तो 7 स्टेप्स ऑफ गिविंग। देने की 7 सीढ़ियाँ।
सेशन के बाद आराम से कागज पर नोट कीजिएगा। ये टास्क मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। मैं अपना समय कहाँ दे रही हूँ या कहाँ दे रहा हूँ। अपना ध्यान कहाँ दे रही हूँ। अपना ज्ञान कहाँ दे रही हूँ। मैं अपना पैसा कहाँ दे रही हूँ। अपना प्रेम कहाँ दे रही हूँ। अपनी ऊर्जा कहाँ दे रही हूँ। और अपना विश्वास कहाँ दे रही हूँ। अब है ना, हर जवाब के सामने लिखिएगा, क्या ये सही जगह जा रहा है। सिर्फ ज्यादा देना इम्पोर्टेंट नहीं, सही जगह देना उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग रिश्तों में भी लगातार देते रहते हैं, जो बदले में कुछ नहीं देते। न रिस्पेक्ट, न प्यार, न समय, न सम्मान। तो वहां तो वहां रुककर सोचना जरूरी है। जहां आपको ऐसा लगे ना कि थोड़ा सा आ, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। हम्म। अब है ना, थोड़ा शांत होकर बैठते हैं। मजाक अपनी जगह है, पर जो बात दिल तक जानी होती है वो खामोशी से, साइलेंस में ही उतरती है। आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे सांस भीतर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। और अब किसी ऐसे इंसान को याद कीजिए जिसे आपने कुछ दिया, कभी ना कभी दिया था। समय दिया था, मदद दी थी, प्रेम दिया था, या अवसर दिया था, अपॉर्चुनिटी। फिर मन में कहिए, मुझे देने का अवसर मिला था। अब कहिए, मैं सेवा कर सकती हूँ, पर हर परिणाम, हर रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं। मैं प्रेम दे सकती हूँ, पर सामने वाले की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकती। और फिर एक छोटा सा संकल्प कीजिए, मैं सजग होके दूंगी। जहां देना उचित होगा वहां दूंगी। जहां सीमा जरूरी होगी, जहां बाउंड्रीज जरूरी होगी, वहां मैं बाउंड्रीज रखूंगी। ये प्रैक्टिस आप सेशन के बाद जरूर करिएगा। कई बार पता है क्या होता है ना कि जब आप किसी को दे नहीं पाते, देने का भाव है, दे नहीं पाते, तो एक अंदर एक गिल्ट बैठ जाता है। इसीलिए बताया है कि आप अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज भी तय कीजिए। देने के साथ साथ में देने का भाव भी महत्वपूर्ण है ना। तो कोई और कहाँ देना है, विवेक से, प्रेम से उसको तय कीजिए। ऐसा नहीं कि भैया ने कहा है तो। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको जज करो, पर जब आंखों देख के दिखती है कि ये पैसा गलत जगह जा रहा है, या ये मेरा श्रम जो है, मेरी मेहनत है, मेरा समय है, वो गलत जगह जा रहा है, तो रुकिए ना, रुकिए, उसी चीज को कहीं और जगह शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है। प्रयोजन ये था इस बात को समझाने का। अभी 24 आवर चैलेंज। आर यू रेडी फॉर चैलेंज? चुनौती दे रहा हूं, पर इसे छोटी रखिएगा। ऐसा नहीं कि भैया ने कहा तो आज शाम तक पूरे मोहल्ले का उद्धार कर डालते हैं। नहीं, है ना। एक दो जेन्युइन चीजें ही लीजिए हाथ में, बस इतना ही। ठीक है। किसी एक को सच्ची तारीफ दीजिए। सच्ची मतलब सच्ची।
कोई बनावटी नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। आप किसी की मदद कीजिए बिना किसी क्रेडिट चाहे, बिना कोई श्रेय चाहे, श्रेय मांगे। आज किसी को पूरा ध्यान देकर सुनिए, बीच में फोन उठाए बिना। और साथ साथ में अपने लिए भी कुछ दीजिए, कुछ कीजिए, थोड़ा आराम, थोड़ी प्रेयर, थोड़ा मौन, और थोड़ा सा वक्त, मी टाइम अपने आप को भी दीजिए। और रात को सोने से पहले लिखिए या मनन कीजिए, आज मैंने क्या दिया, किस भाव से दिया, और देने के बाद अंदर कैसा लगा। ये तीन महत्वपूर्ण चीजों पे आप विचार आज करना, हो सके तो लिखना। एक बात और, ये जो जब आप मनन कर रहे हो या आप जब लिस्ट बनाते हो, उस वक्त खुद को नंबर मत दीजिए। मैंने आज 5 में से सिर्फ 2 नंबर किए, फेल हो गया या फेल हो गई, ये सोच में मत पड़िएगा। कोई स्कूल का इम्तिहान थोड़ी ना है भाई। मैं तो बस अपने अंदर झांकने की एक छोटी सी आदत जो है ना, उसको डेवलप कराना चाहता हूँ। कुछ दिन कम बनेगा, कुछ दिन ज्यादा बनेगा, यही तो लाइफ है, इसी का नाम जिंदगी है ना। तो सर इंस्टा में मेरा पेज बनाया है मैंने, दर्पण विद कमलजीत, वेरी नाइस, मैंने देखा बहुत अच्छा बना है। गजब की टीचिंग, थैंक यू सो मच। तो डे 1 समरी। अब आज की समरी समझते हैं अपन। क्या सीखा अपन ने, कि देना सिर्फ धन देना नहीं होता, एनर्जी देना है, समय देना है, ध्यान देना है, रेस्पेक्ट सम्मान देना है ना, ट्रस्ट देना है, फेथ देना है, ये सब देना है। पर हेल्दी देना, प्योरेस्ट फॉर्म में देना, हमेशा अपेक्षा से फ्री होके, अपेक्षा को रिलीज करके देना, और देते वक्त विवेक से देना, थोड़ी सूझबूझ समझ रखना। जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं, वही आपके जीवन का, आपके पूरे वातावरण का, आपकी ऑरा क्रिएट करता है, और वही वापस लौट के आती है। वही ऊर्जा जो है वापस आपको लौट के आती है। अगर आपकी पूरी जिंदगी एक मिरर हो, एक आईना हो, आईने से याद आया, तो आज उसमें आप क्या झलक रहा है, ये देखिए। रात के पास सोचिएगा कि पूरी लाइफ एक आईना है, एक मिरर है, तो आज उसमें क्या झलक रहा है। कल हम इसी यात्रा का अगला, और शायद थोड़ा टफ, थोड़ा मुश्किल पड़ा, खोलेंगे, कि अगर मैं इतना देने के लिए तैयार हूं, तो क्या पाने के लिए भी उतना ही तैयार हूं। ये प्रश्न रहेगा कल का। कल की बात आपको अपने बारे में कुछ ऐसा दिखाएगी जो शायद आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं की होगी। कल फिर मिलते हैं, ठीक इसी वक्त। तब तक थोड़ा थोड़ा देते रहिएगा, बांटते रहिए। और हाँ, अपने कटोरा, जो अपना वेसल है ना, उसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अभी अपन अगले 5-7 मिनट के लिए कुछ शेयरिंग हो, कुछ क्वेश्चन आंसर हो, तो ले सकते हैं। अपने हैंड रेस करिएगा, मैं 1 बाय 1 लेता हूँ। और आज के सेशन आपको कैसा लगा, उसका भी थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो प्लीज रेज योर हैंड्स, अनम्यूट यू। किसी को कुछ कहना है तो बताइए। ओके।
संगीता जी, आप तो आप अनम्यूट कीजिए जी। आपकी आवाज नहीं आ रही संगीता जी। थैंक यू भैया, बहुत दिनों से मिल रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। भाभी जी आपको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत दिनों से मिल रहे हैं हम। और मेरे लाइफ में बहुत सारा चेंज आ गया है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि जो जर्नी हमने पहले से जो स्टार्ट की थी, तो तब का आपको अगर कुछ याद आता होगा तो मैं रोई भी थी और मैंने कहा भी था कि बहुत लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन सारे प्रॉब्लम इतने सोल्व हो गए, ऐसे सोल्व हो गए कि कुछ पता ही नहीं चला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कब आप आओ और कब मैं सुनाऊं आपको ये सारी बातें। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके, आपसे बातें करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। संगीता जी, मैं ये देख रहा था कि कब सब मैंने पिछले सेशन में ये बोला था कि अक्सर क्या होता है, अपन लोग है ना किसी चीज में जुड़ते हैं, किसी एक यात्रा पर निकलते हैं, तो धीरे 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 थकान आने लगती है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कब सब लोग थक रहे हैं, कब मुझे उनको नेक्स्ट बूस्टर डोज देना है। तो अब मुझे लगा कि काफी एनर्जी लो हो गई है, सब लोग थकने लगे हैं। तो मैं आता हूँ वापस, एक नया जोश, एक नया उत्साह देते हैं। हमको भी मिलता है आप लोगों से। तो ये जीवन की यात्रा है, लेते रहो देते रहो, है ना। बहुत याद आता है कि क्या कुछ अलग ही था वो भी। मनी एक्सचेंज करने में भी, उसमें भी हाँ। बहुत मजा आ गया। हर चीज में मतलब जो एक्सरसाइज आपने करा के ली थी और जो कराया था, वो एक जबरदस्ती था। बहुत मजा आ गया था वो सब करने में। पहले तो बहुत रोना भी आ रहा था, आज भी रोना आ रहा है कि सब अच्छा हो गया इसलिए रोना आ रहा है। और तभी रोना ये आ रहा था कि कुछ नहीं है करके, इसलिए रोना आ रहा था। और आज खुशी के मारे रोना आ रहा है यस, कि सब यस, अच्छा। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू जी। लता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन भैया, आत्मवंदन अंजना जी। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। आज के सेशन क्या क्या कहूँ, एक एक शब्द जीवन में परिवर्तन लाने वाला, जीवन को खुशहाल बनाने वाला। और हम इस मैं मेरा ही कहूंगी कि मैं इस राह पे इतनी शिद्दत से चलती हूँ और चलना भी चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। रोज कोई भी सेशन देखूं, अरे बाप रे कितना सीखना है, हमें कितना देखना है, समझना है। और वहां से जो मन में शीतलता, वहां पे जो एक उत्साह आता है ना। और आपने तो अभी जो शब्द यूज किया ना, जैसे उत्साह, उमंग सब भरना है, टाइम आ गया है बूस्टर डोज का। 100% भैया। मैसेज भी आपका हर एक पढ़ते हैं ना, वो भी जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और छोटी छोटी चीजें करके ही बड़ा परिवर्तन होगा। और इतना सुकून और इतना आनंद मिल रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको दोनों को लक्ष्मी नारायण ही कहती हूँ कि कहाँ से प्रकट होके भगवान खुद तो नहीं आया, आपको भेज दिया। और आप लोगों के जीवन में 100% सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हो भैया, तहे दिल से धन्यवाद। देखो, समृद्धि रिश्तों में आती है, समृद्धि विचारवाणी व्यवहार में आती है। यानी पैसा ही समृद्धि एक चीज नहीं है, सब चीजें अबंडेंस के साथ आ रही है। और इतना भर भर के रिश्तों में भी प्यार आ रहा है, सबसे प्यार मिलता भी है अपने को। क्योंकि हम में खुद में बदलाव लाए, और खुद का बदलाव ही महत्वपूर्ण है। तहे दिल से धन्यवाद भैया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अंजना जी। थैंक यू लता जी। लता दीदी, क्या होता है ना कि जीवन एक ऐसी चीज है ना, जो जब तक नदी की तरह बहता रहे तो हम्म। अच्छा है। जैसे ही वो रुकता है ना, तो उस पे एक काई जम जाती है। यस। तो समय समय पे उस काई को हटाना जो है ना, वो अपनी जिम्मेदारी है, स्वयं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बताया बस उसको भैया ये कि आपने। उस पानी को ठहरने अपन को नहीं देना है ना, उस फ्लो को, बिल्कुल फ्लो ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करना है। और इसी यात्रा में अपन सब हैं, है ना, अपन सब बिल्कुल भैया। सहयात्री हैं। यस। तो आपका साथ और आपका आशीर्वाद सब हम पे बना रहे, बस यही प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भैया, और आप जैसे ऐसे थोड़े थोड़े दिनों में प्रकट होते रहिए, हमें भी आनंद मिलता है। पूरी कोशिश आपको करूंगा भी। दीदी। थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू। तरुणा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट नहीं हुआ। करुणा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। वैसे तो सभी ही सुपर अमेजिंग है सेशन। आज वो कटोरे वाली बात सही में दिल को छू गई और लगा कि हाँ, वहाँ पे ध्यान देना है। यस। श्योर, आगे भी बस आप आते रहो और एनर्जी देते रहो। थैंक यू थैंक और थैंक यू। ग्रुप में तो आपका बहुत प्यार है। मजा आ रहा है। ग्रुप में और खास कर भैया की वीडियो तो मैं हमेशा देखती हूँ और हमेशा स्टेटस में लगाती हूँ। उससे तो एनर्जी मिलती, बीच में नहीं आता तो अभी 2-3 दिन नहीं आते, उनका भैया से वापस बोलूं कि कहाँ खो गए। वापस क्यों नहीं आ रहे वीडियो। तो अमेजिंग है और आज का सेशन भी बहुत अमेजिंग। थैंक यू। थैंक इस यू। सेशन के बाद में ना मैंने दीदी क्या हुआ एक चीज सीखी है। मेरे बच्चे मुझे बोलते पापा आपको एक टीचर होना चाहिए था। मैंने कहा बोले क्यों? क्या आप बोलते बहुत अच्छा हो। मैंने कहा ये जो एक सीक्रेट था जो ईश्वर ने मेरे को इस चीज के लिए रखा था और इतने साल के बाद में अचानक ये एक जो मेरे अंदर पता नहीं जो प्रतिभा आप मानते हो तो वो निकली है। तो ईश्वर ने शायद इस चीज के लिए अब तक सहेज के रखा था। तो अच्छा लगता है आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच। सीमा दीदी। सीमा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। भैया नमस्ते। नमस्ते। अंजना जी आपको भी नमस्ते। नमस्ते। आपको मैं पूरे 1 साल के बाद देख रही हूँ। मैंने आपकी द सीक्रेट बुक करी थी ज्वाइन, तो अच्छा। उसके बाद आपको 1 साल के बाद देख रही हूँ। और सबसे पहले तो आज आपका धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला अपना। आपने हमें समय देके ज्ञान देके बहुत कुछ सिखाया। हमें लगता था हमारा ज्ञान का भंडार बहुत है, बट जैसे ही आप कुछ कुछ क्लास लेते हो ना ऐसे लगता है अपने ज्ञान बहुत कम है। आपने सही कहा, मुझे कोई फोन करता है अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मैं उन्हें राय देने लग जाती हूँ, अरे तुम ऐसे मत करो वैसे करो। अभी आज से सुनूंगी भी कम किसी का, यानी कि भाई अपनी तुम्हारी प्रॉब्लम हम एक हद तक ही सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे अपने आप में ही वो कैपेबिलिटी है कि तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिए। यस। आप हमको बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। आज नारायण भैया। आएगा जिसका भी तो उनसे मैं खुद ही ये लूंगी यानी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो सीमा जी। मच। और थैंक यू। आपकी सीक्रेट बुक कब चालू हो रही है फिर बताना, मुझे ज्वाइन करना है। मेरी पिछले टाइम हाफ में रह गई थी वो। अब मैं ना बैक टू बैक ऐसी ये प्रयास करूंगा। बाकी तो ईश्वर की इच्छा है। मैं मेरा हम्म। पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी सेशंस लाते रहें। इस बार पिछली बार क्या हुआ कि हमने सेशन लिया ना तो उस सेशन का जो प्रभाव हम पे बहुत ज्यादा पड़ा। तो मेरे पास में इतना काम आने लगा इतना काम आने लगा कि बैक टू बैक काम आ रहे हैं। बैक टू बैक एप्रिसिएशन मिल रहा है। यस, आपको टीचर से ज्यादा प्रोफेसर होना चाहिए आपको। तो ओके। इसलिए फिर मैं कहा चलो ये प्रभु की इच्छा है। तो मैं वहां पे रहा और अब जैसे मेरे को समय मिला मैं काफी दिन से सोच रहा था कि कुछ सेशंस बीच में लेते हैं। बट अभी जैसे मुझे एक मौका मिला तो मैं हाजिर हो गया आपके बीच में क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा परिवार है और मुझे परिवार से मैं ज्यादा दिन दूर रह नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू। यस यस यस। सीमा आनंद जी प्लीज। नारायण भैया। नारायण नारायण जी। नारायण। आज के सेशन से मैं एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो गई। कई बार लगता है कि वैसे हम देने में आगे रहते हैं और हमेशा यथाशक्ति हम देते रहते हैं, पर कई बार ऐसे लगता है कि हम किसी को देते हैं पर सामने वाले को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है और मेरा देना उनको बहुत कम लगता है। फिर अगले को लगता है इतना है देते क्यों नहीं, इतना है देते क्यों नहीं। पर उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि मेरा पीस ऑफ लाइफ भंग हो जाता है। तो मुझे मुझे अंदर से बोझ लगता था कि अरे इसे एक्सपेक्टेशन बहुत है पर मैं दे नहीं पा रही हूँ। रीजन मैंने बताया कि मेरा पीस ऑफ लाइफ उसमें भंग हो जाता है। तो ये बोझ जो आपने स्टोरी सुनाई कटोरे वाली, तो मुझे बहुत हल्का लगा सुन के कि नहीं, आप यथाशक्ति ही दीजिए सामने वाले को चाहे जो लग रहा हो। और दूसरा, देने के पीछे आपने कहा कि आपके अंदर क्या इंटेंशन होता है। तो देने के पीछे मेरे मेरे मेरा एक्सपेक्टेशन यही होता है कि मुझे सोर्स से मिलेगा, यूनिवर्स मुझे देगा। सामने देने वाले को मैंने कदापि कभी इच्छा नहीं रखा है कि उससे मुझे कुछ मिलेगा, पर मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है और मैं यथाशक्ति देती रहती। सही है। तो यही शेयर करना था आपसे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वंडरफुल वंडरफुल। सीमा जी क्या हुआ ना कि ये जो आइडिया मेरे दिमाग में ऐसे आया कि हम लोग अक्सर जब निकलते हैं तो गाड़ी में मैं आपको बताया था कि मैं अपने मनी सर्कल चलाता रहता हूँ। तो मैं रखता हूँ नोट्स वगैरह। बीच में क्या हुआ कि एक बार नोट्स वो
मेरे खत्म हो गए, नए जो है वो करेंसी मेरे को मिल नहीं पाई उन नोट्स की। मीनवाइल हम लोग जा रहे थे, तो जिस जगह पे मैं जाता हूँ जहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं, वो मैं उनको हमेशा देता हूँ, उनको अच्छा लगता है, और उनकी स्मेल मेरे लिए एक, आप समझ लो कि संजीवनी है। मुझे बहुत जी। अच्छा लगता है। जब मैं दे नहीं पा रहा था, मेरे मन में एक दो दिन 3 दिन हुआ ऐसा, तो अंजू मेरे पास बैठी थी, बोली कि क्या हुआ एकदम मूड। मैं कहा यार वो बच्चे बड़े आशा से आते हैं, मैं दे नहीं पाता। तब इसने अचानक एक बात बोली मेरे को कि ये भी गलत है। देने का भाव है, वो भी अपने आप में पूर्णता है। मतलब अपन अगर कभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन भाव तो है ना, तो भाव सर प्रधान। भैया उस वक्त हम देते भी है, लेकिन वो उनको कम लगता है, तो हाँ हमें वो अंदर से गिल्ट होता है। इट्स ओके, नहीं वो वही मैंने समझा। इस अंजना की बात से मैंने समझा कि अपन को गिल्ट नहीं पकड़नी है, अपन को ओके। अपनी बाउंड्रीज भी तो तय करनी पड़ेगी। यस। आपके पास में 1 लाख रुपया है, और किसी आपके मिलने वालों को जरूरत 1 करोड़ रुपए की है, सपोज करो उसकी आर्थिक ऐसी स्थिति है, तो आप अपने अपनी सीमा में रख के बात कर सकते हो, अपनी बाउंड्रीज में। मुझे 1 लाख रुपए की हेल्प है मेरे पास में, बट मैं 1 करोड़ की नहीं कर सकती, इट्स ओके ना। इट्स ओके, आपके भाव अच्छे हैं ना। यस। तो हर जगह अपन वो चीज इतना, तो अक्सर हमसे गलती होती है, आप और हमसे, कि अपन उसको एक उल्टा गिल्ट पकड़ लेते हैं। हम अक्सर पकड़ वो लेते गलत हैं, है। मुझे अंदर से बुरा लगता है कि हाँ, बहुत एक्सपेक्टेशन है और हमने थोड़ा दिया, और नहीं, हम चाहते भी है देना, लेकिन मेरी खुद की लाइफ उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। ये नहीं करना। इसीलिए मैंने स्पष्ट बताया है कि आपको अपनी लिमिटेशंस को भी ध्यान रखना है, विवेक से यस। देना है। यस। विवेक से देना है ना। आ, जी पूजा जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ जी। सबसे पहले तो नारायण नारायण। नारायण आज नारायण जी। आपने होमवर्क दिया कि सच्ची तारीफ करनी है, तो अगर मैं आप लोगों को छोड़कर किसी और की करने जाऊं तो वो तो सच्ची होगी नहीं, मुझे लगता है। क्योंकि मैजिक बुक आप लोग मेरी लाइफ में लेकर आए, कहाँ से मैसेज आया था, कहाँ से मैजिक बुक आई थी, और जो चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। अंजना मैम आपको दिल से धन्यवाद है, प्रवीण भैया आपको, लेकिन मैं उनसे तो पर्सनली भी बहुत कुछ सीखा है। तो शायद मुझे तारीफ करनी आती भी नहीं है, पर मैं सीख जाऊंगी, मुझे पता है मैं सीख जाऊंगी। मैं अच्छी संगत में हूँ तो मैं सीख रही हूँ, डेली कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं आप लोगों की वजह से, सामने तो मैं, मेरे को मौका मिला है बोलने का, लेकिन आप मेरा रजिस्टर कभी चेक करिएगा, पहला थैंक यू डेली आप लोगों को जाता है। तो गॉड ब्लेस यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतनी आसानी से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। सच्ची तो वही होती है जो दिल से निकलती है, तो मैं तो भाई बहुत ज्यादा दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ, बहुत थैंक यू ज्यादा सो मेरी मच, लाइफ में थैंक यू। आने के लिए, रियली रियली रियली। और और थैंक यू बहुत आपका। सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे। बताइए आपने सर। ना तारीफ कर ली, और बहुत अच्छे से तारीफ की है। बहुत अच्छे ऐसे आती है आपको तारीफ करना। और क्योंकि मेरे हमारे दिल टीचर तक बहुत पहुंच। अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं सीख रही हूँ। थैंक यू और सो आपका मच, बहुत थैंक बहुत थैंक यू, आपका हमारे हर सेशंस में इस शिद्दत से आना और शिद्दत से जुड़ना, यू। ये इतना ही समय, प्रेरणा है हम लोगों। इतना समय देना हमें। थैंक यू सो नहीं, और मच। एक बस एक रिक्वेस्ट है, कभी भी लाइफ में मिरर प्रैक्टिस वाली जो बुक आप करवाएंगे, तो मैं उसका डेली मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ, प्लीज मिरर बुक वाली जो है वो करवाइएगा। तो मैं इंतजार कर रही हूँ उसका। थैंक श्योर यू सो श्योर श्योर मच। श्योर। एक मेंटोर की, एक टीचर की सबसे बड़ी परीक्षा पता है क्या होती है? एग्जाम क्या होता है, कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम्म। अगर उसके स्टूडेंट्स लगातार हर क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो वो सही है। अगर बंद बंद कर रहे हैं अगर, तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे इसमें क्या कमी है, कहाँ हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हमें इतना कॉन्फिडेंस भरने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से थैंक मिलके, यू, बहुत थैंक यू। बहुत दिनों बाद में। कल एक अद्भुत सेशन के साथ में मिलते हैं, और आशा करता हूं कि आज का सेशन जो था डे 1 का, गिविंग का, वो आपने कुछ कुछ सुना भी होगा, लेकिन जो डे 2 का है, वो आपके दिमाग के तार खोल देगा, क्योंकि उस पर कोई इतना फोकस नहीं करते हैं। जो कल जो मैं बताने वाला हूँ, या मैं कोशिश करने वाला हूँ, वो मेरा प्रयास रहेगा कि अद्भुत रहे। इसी आशा के साथ में, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।